Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news. It was about India and Israel discussed maritime security. देखो मैंने ये टॉपिक जो है काफी दो कॉन्टेक्स्ट में कवर किया है। एक है आपका करंट अफेयर, दूसरा है आपका मैरिटाइम सिक्योरिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक है जो कि मैंने बहुत सारे एसएसबीज में आते हुए देखा भी है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों को मर्ज करके प्लस दो न्यू आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, उसको कंसिडर करके ये जो है पूरा वीडियो फ्रेम किया है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी एंड एएफएसबी इन टर्म्स ऑफ जीडी एंड लेक्चर एंड प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये टॉपिक जो है दो आर्टिकल्स को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी को करंट एस्पेक्ट से रिलेट करके हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी पर लेक्चर को कवर किया है। सबसे पहले आप मैप देखिए। मैप में आपको यमन दिख रहा है, यहाँ पे है यमन, दिस इज यमन। ओके, ये है आपका यमन और ये है आपका बब एल मंदेब। ठीक है, यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बब अल मंदेब है और ये है आपकी रेड सी। रेड सी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, दिस इज योर रेड सी। ओके, और ये है फेमस सूज कैनाल जो कि यहाँ पे है आपका फेमस सूज कैनाल। अब हम देख लेते हैं हुआ क्या है। देखो हुआ ये है कि न्यू सूज क्राइसिस देखने को मिल रही है। वो कैसे? देखो, वर्ल्ड का 12% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ से गुजरता है, सूज कैनाल के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सूज कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यमन में आपको पता है सिविल वॉर चला था काफी टाइम तक और यहाँ पर हाउतीज है। और हाउतीज क्या है? एक रिबेल ग्रुप है। हाउतीज को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। तो यमन में हाउतीज ने कुछ जगह पर कब्जा कर लिया था और ये इनको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया, नियर बाय कंट्रीज अगर हम देखें यूएई, ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया था? हाउतीज को काउंटर करने के लिए इन ये ऐसी कंट्रीज ने मिलके अपनी फोर्सेस को भेजा था यमन में और काफी टाइम तक यहाँ पर वॉर चलती रही, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई इस दौरान। फाइनली 2022 में यहाँ पर सीज फायर साइन हो गया। अभी भी हाउथीज काफी सारी जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जैसे कैपिटल जो है सना, वहां पर भी हाउथीज हैं। हाउथीज को कौन सपोर्ट करता है? हाउथीज को सपोर्ट करता है ईरान, बिकॉज ईरान वेस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। जैसे लेबनान में ईरान का जो रेबल ग्रुप है दैट इज हजबुल्ला, उसको ईरान सपोर्ट करता है। गाजा में ईरान सपोर्ट करता है हमास को। ओके, उसी प्रकार से यमन में जो रेबल हाउथीज है उनको ईरान सपोर्ट करता है। अब हुआ क्या है? देखो, जब से इजराइल एंड हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, अब सीधा सीधा ईरान युद्ध के अंदर शामिल हो नहीं सकता, नहीं कूद सकता है। तो ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स कौन से हैं? येमेन में कौन है? हाउथीज है। ठीक है, और हमास कहाँ पे है? आपका गाजा में। हजबुल्ला कहाँ पे है? लेबनान में। ये क्या है? ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं आपके ईरान के, इनको एक्टिव कर दिया। वो इस प्रकार से उन्होंने एक्टिव किया है कि वो इजराइल को चोट पहुंचा सके, बिकॉज हाउथीज का कब्जा है येमेन के इस एरिया में। तो हाउथीज ने क्या डिसाइड किया? देखो, हाउथीज का कब्जा कहाँ पे? येमेन में। येमेन के नियर बाय क्या पड़ता है आपका? बब एल मंदेब पड़ता है। तो हाउथीज ने ये डिसाइड किया कि वो बब अल मंदेब से जो भी इजराइल की शिप्स गुजरेगी उन पर अटैक करेंगे और अटैक करना शुरू भी कर दिया। लेकिन देखो, इजराइल का यहाँ पर सिर्फ 5% यहाँ से ट्रेड होके गुजरता है, बाकी मेडिटेरियन सी से होके गुजरता है। और जो हाउथीज रिबेल ग्रुप है ना, उन्होंने जिन शिप्स पे अटैक किया है ना, उनका इजराइल से कुछ लेना देना था भी नहीं। इवन फ्लैग लगा हुआ है हांगकांग का, और फिर भी हाउथीज ने शिप्स पर अटैक कर दिया और काफी सारी शिप्स पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज है जैसे सीएमए, सीजीएम, एमएससी, ये बड़ी बड़ी कंपनी कंटेनर शिपिंग कंपनीज है, अब इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन को या तो सस्पेंड कर दिया या उस पर रोक लगा दी। और हाउथीज जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो बहुत एडवांस वेपन से टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, उसको यूज करके। और ये सब कहाँ से आ रहा है हाउथीज के पास? ईरान ने दिया है। और रिजल्ट ये निकला कि जो रेड सी से अब काफी कम शिप्स जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस एरिया से काफी कम शिप्स जा रहे हैं। अगर इस एरिया से काफी कम शिप्स जा रहे हैं, अगर हम मैप को देखें, तो अब शिप्स को क्या करना पड़ रहा है? घूम के जाना पड़ रहा है।
अगर शिप्स को घूम के जाना पड़ेगा तो उनका कॉस्ट जो है बढ़ेगा। ये मैंने मैप जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट लगाया है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, कि मतलब लोकेशंस को देख सकते हो पर्टिकुलर कंट्रीज की, और रेड सी कहाँ पे है और आपका ये सूज कैनाल कहाँ पे है, ठीक है। सो बेसिकली पूरा चीजें महंगी हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में। अब कॉन्टेक्स्ट हमने यहां से उठाना है। देखो मैंने कहा था ना, मैंने दो टॉपिक्स को मर्ज किया है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि रेड सी के एरिया में हौथिस काफी एक्टिव हो गए हैं। इजराइल एंड हमास के बीच में वॉर चल रहा है। इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने दे रहा है गाजा में। इसको काउंटर करने के लिए किसने क्या किया, हौथिस ने ये किया है कि हम रेड सी से इजराइल के शिप्स को गुजरने नहीं देंगे। वो तो बाकी कंट्रीज के शिप पर भी अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है वर्ल्ड में, जिससे शिप्स को घुमा के जाना पड़ रहा है, चीजें महंगी होंगी। इस इशू पर भी बातचीत हो रही है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया क्या गया है, इंडिया एंड इजराइल ने डिस्कस किए हैं कि क्या थ्रेट्स है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, और क्या क्या हौथीज मिलिटेंट्स के एक्शंस है यमन पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन, इन्होंने तो चलो डिस्कस किया है, जो काफी सारी कंट्रीज हैं, एक एक बेसिकली एक इनिशिएटिव बना है, और इस इनिशिएटिव का नाम है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। और ये ऑपरेशन चलाया गया है 10 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर चलाया है। यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसमें आपको कौन कौन से कंट्रीज देखने को मिलेंगे, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सियाचिल्स, अपार्ट फ्रॉम द यूएस वी आर डिस्कसिंग, राइट। अब इसका मोटिव ये है कि पीस एस्टैब्लिश करना है इनको रेड सी एरिया में, और हौथीस दूसरे शिप को तंग ना कर पाए, इस चीज को इंश्योर करना है। दैट इज द मिशन ऑफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द मेरिटाइम ट्रेड। देखो हौथीस के अटैक की वजह से जो शिप्स रेड सी से गुजर रही है ना, उनका मेरिटाइम ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से उनको रीरूट करके जाना पड़ रहा है टू अवॉइड सूज कैनाल। जो बब एल मंदेब स्ट्रेट है, वो क्रूशल शिपिंग रूट है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को एंड इंडियन ओशन को। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर बब अल मंदेब। ये किस किस को जोड़ रहा है, ये आपके मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है। ये मिडिल ईस्ट लिंक है फॉर इंडिया ट्रेड विद अफ्रीका एंड यूरोप, तो इसकी वजह से इंडिया को भी काफी नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे ये है, सूज कैनाल है, अरेबियन गल्फ है, कैसे कितने नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है आएगा अगर हम घूम के जाएंगे, ठीक है। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज मैरिटाइम सिक्योरिटी। देखो मैरिटाइम सिक्योरिटी क्लासिफाई करती है इश्यूज जो मैरिटाइम डोमेन में है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, मरीन एनवायरनमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी सबको इंक्लूड किया जाता है। ये डील करती है रीजनल सीज, वाटर, रिवर, पोर्ट्स, टेरिटोरियल बॉडीज जो वर्ल्ड ओशन में है, मतलब बिसाइड्स द वर्ल्ड ओशन, ओके। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें मैरिटाइम सिक्योरिटी की फॉर इंडिया, अभी ये देखो इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो इंडिया कितना ज्यादा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की। फॉर इंडिया मेरिटाइम सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी। इसकी कोस्ट लाइन 7,000 किलोमीटर है, ठीक है, और वो इंडिया की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। इससे हमें मेरिटाइम थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम 26/11 का मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात करें, नवंबर 26 2008 में 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया था साउथ मुंबई से विया सी ओनली। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये मेरिटाइम डोमेन फैसिलिटीज जो है, मतलब बेसिकली ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके मेरिटाइम डोमेन फैसिलिटीज में, वो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी करता है बेसिक सर्विसेज में, जैसे आपका एनर्जी, कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली इंटरनेट के जो बैंड्स है ना, ब्रॉडबैंड, वो विया सी रूट्स भी बिछाए गए हैं। मैरिटाइम ट्रेड की बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिमेन अभी भी जो है मोस्टली बहुत ज्यादा जाता है, मतलब किससे, सी से। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि जिसको सिक्योर करना इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के लिए इन 21st सेंचुरी। इंडियन मैरिटाइम सेक्टर जो इंडिया का ट्रेड कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 95% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, चाइना देखो एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री मतलब इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में विद पर्ल्स थ्योरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में आपने सुना है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या कर रहे हैं, हमारे नियर नेबरिंग कंट्रीज में वो अपने पोर्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका में उन्होंने हम्बन बतोता पोर्ट बनाया है, ग्वादर पोर्ट बनाया है पाकिस्तान में। हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, इंडिया एंजॉय करता है अराउंड 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इंडिया
का इतना अराउंड बनता है और इंडिया इंजॉय करता है एक्सक्लूसिव लीगल राइट, सो दैट वो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके अपने इकोनॉमिक जोन के। ये है देखो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो कि मैंने एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। दिस इज इंडिया। अगर हम इंडिया के चारों तरफ देखें, क्या है ये जो रेड से डिपिक्ट किया गया, दीज आर पोर्ट्स। यहाँ पे चाइना ने बनाया है गवादर पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मालदीव्स में बनाया है चाइना ने, मले मले में एक पोर्ट है। श्रीलंका में हम्बन बतौता पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार में क्या कौन सा बनाया, काय पुकुई, ठीक है। वैसे ही कंबोडिया में बनाया है। देखो हमें चाइना, और यहाँ पे चितागंगोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश में, चाइना हमें हर जगह से घेर रहा है। दिस इज देयर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट। ब्लू क्राइम की अगर हम बात करें, देखो पायरेसी होती है गल्फ ऑफ ग्विना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। स्मगल इलिसिट गुड्स एंड पीपल का देखा जाता है। नार्कोटिक ट्रेड होता है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स होता है मेडिटेरियन रीजन के थ्रू। एक डेटा कंपाइल किया गया था जिसके तहत हमें ये पता चला 161 पायरेसी एंड आर्म रॉबरी इंसिडेंट हुए हैं 2022 में। अनकन्वेंशनल इश्यूज की बात करें, रॉबरी, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल, इलीगल फिशिंग, पॉल्यूशन इश्यूज और इन्वायरमेंटल लाइक फिशिंग एंड मेरिन पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो बढ़ते जा ही रहे हैं, मेथड जो अनरिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फिशिंग को, शिपिंग पॉल्यूशन से काफी ज्यादा वाटर हार्म हो रहा है, सी वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है जिसकी वजह से मेराइन इकोसिस्टम पूरा डिट्रॉयट हो रहा है और जिसकी वजह से फिशरीज रिड्यूस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द वेरियस मैरिटाइम सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया? सबसे पहला पेट्रोलिंग ऑफ IMBL, इंडियन नेवी पेट्रोल जो है वो करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को। इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली सर्विलेंस करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, जो कि हमारा इकोनॉमिकल एक जोन है, ठीक है। पेट्रोलिंग की जाती है शैलो कोस्टल एरिया में, EEZ में स्टेट कोस्टल मेराइन पुलिस बनाई गई है जो बोट पेट्रोलिंग करती है शैलो कोस्टल एरियाज में। जो आपकी ये स्टेट कोस्टल मेराइन पुलिस है उसके पास जुरिडिक्शन है अप टू 12 नॉटिकल माइल कोस्ट का। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जोन के पास जुरिडिक्शन है अप टू 200 नॉटिकल माइल का, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स आ जाता है, पेट्रोल एंड फ्रॉम द एंटायर मेरीटाइम उन्हीं के अंडर आता है। पेट्रोलिंग ऑफ क्रीक एरियाज, सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर डिप्लॉय की गई है क्रीक एरियाज ऑफ गुजरात एंड सुंदरबन में इन वेस्ट बंगाल इन ऑर्डर टू सेफगार्ड आवर मेरीटाइम सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द वेरियस challenges that we faced in order to counter the threat that we get it from the maritime? ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, सर्विलेंस ड्यूटी और पेट्रोलिंग और कोस्टल रीजन में कई बार क्या होता है, कोलिशन हो जाता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के बीच में। दो मेन ड्रॉबैक्स है, ओवरलैप हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज विद मेरिटाइम बॉर्डर गार्डिंग, मतलब स्टेट लिस्ट की यूनियन लिस्ट के साथ कोलैप्स होता है। इसकी वजह से जुरिडिक्शनल ओवरलैप होता है नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में और ये जो स्टेट की पुलिस है उनमें, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री और फोर्स लेवल पे मतलब ये देखना पड़ता है कि किसके ऑर्डर्स पहले मानने हैं। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। जो पोस्ट है ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की विद रैंक ऑफ 4 स्टार जनरल, वो असाइन की गई थी किसको, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को, और जो फॉर्म हुई है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शनिंग एज इट्स सेक्रेटरी। सो बेसिकली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड देन इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। स्पेसिफिकली वाटर्स की बात करें, नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में, वी नीड टू सिक्योर मेरीटाइम बॉर्डर्स, दैट इज नॉट ICG प्राइमरी ड्यूटी। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की प्राइमरी ड्यूटी मेरीटाइम उसको सिक्योर करना नहीं है। आईसीजी को मैंडेट किया गया है फॉर सिक्योरिटी ऑफ मेरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया, जिसमें वो मेरीटाइम को प्रोटेक्ट करे विद अदर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, देन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का थ्रेट है, ठीक है। पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स है बहुत सारे। व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेकन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी? सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, जो सेफगार्ड करता है मैरीटाइम इंटरेस्ट को, आइलैंड्स ऑफ इट्स मेनलैंड। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जो इंश्योर करता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रीजनल मैरीटाइम डोमेन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जो क्या करता है, वो मेरीटाइम सिक्योरिटी रीजनल सेंटर जो होस्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एक इनिशिएटिव लिया गया टू ट्रेन फॉर इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी सो दैट मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एनहांस किया जा सके। शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकॉन्फ्लिक्शन प्रोग्राम है दैट हैज बीन सेट अप टू एनहांस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू रीच अ हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन विद अदर मेरीटाइम फोर्सेस। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये ग्रुपिंग है जो इंक्लूड करती है इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव को, जो इंश्योर कर रही है security and stability of Indian Ocean region. Now, what is the way forward? 5 प्रिंसिपल रोड मैप दिया गया है ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था, जैसे वी नीड टू रिमूव द बैरियर्स ट्रेड फ्रॉम
legitimate maritime. We need to encourage responsible maritime connectivity. We need to settle maritime dispute through peaceful means and based on international law. हमें जॉइंटली फेस करना चाहिए नेशनल डिजास्टर्स को, मेरिटाइम थ्रेट्स को, जो कि नॉन स्टेट फैक्टर्स के द्वारा क्रिएट किए गए. वी नीड टू प्रिजर्व मेरिटाइम एनवायरनमेंट एंड टू रिसोर्सेज. सेपरेट करना चाहिए मेरिटाइम गार्जियन फोर्सेस को, एंड वी नीड टू टेल देम व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यूएन स्ट्रक्चर फॉर मेरिटाइम सिक्योरिटी एक होना चाहिए जिससे इजी हो जाए उनको एड्रेस करना. इशू स्पेसिफिक ग्रुपिंग एक बनानी चाहिए, अ बॉडी इंक्लूडिंग इशू स्पेसिफिक सब ग्रुप्स जिसमें इलीगल फिशिंग, पायरेसी, स्मगलिंग सब कुछ इंक्लूड हो. इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाने की जरूरत है फॉर मेरिटाइम सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन इंक्लूड सैटेलाइट एंड यूएवी टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेरिटाइम पॉलिसी, पुलिसिंग टेक्निक्स, फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन बना दो, क्लोजर कोलैबोरेशन हो जाएगा कोस्टल कम्युनिटीज के साथ. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.